हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी आदि और मानव को देखा है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आदि और मानव की बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मैं आदि मानव की ही बात कर रहा हूँ जो पहले हुआ करते थे। नहीं। क्या कहा? नहीं देखा? अरे मैंने भी तो उनको नहीं देखा। मस्त जोक मारा रे। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। अभी मैं आपको एक आइलैंड के बारे में बताने वाला हूँ। इस आइलैंड पे आप आदि और मानव को देख सकते हैं। आदि मानव को देख सकते हैं। और यह जगह है हमारे भारत के साउथ में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है और उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक भी। और इस आइलैंड को खतरनाक बनाते हैं वहाँ पे रहने वाले उन आदिवासी जनजातियों का समूह जो यहाँ पे पिछले कई 100 सालों से रह रहे हैं, जिन्हें सेंटिलेनी कहा जाता है। और ये सेंटिलेनी अपनी जमीन पे, अपने द्वीप पे किसी को भी पैर रखने नहीं देते हैं। इनकी जमीन पे या इनके द्वीप पे पैर रखने का मतलब है मौत। इसीलिए सरकार ने भी अब इस जगह पे जाने पर रोक लगा दी है, यानी कि कोई भी बाहरी दुनिया का आदमी या औरत या मनुष्य इस जगह पर जा नहीं सकता। इससे पहले अमेरिकी ब्लॉगर जिनका नाम था जॉन एलन चाउ, उन्होंने 2 मछुआरों को पैसों का लालच देके इस आइलैंड पे ले जाने की कोशिश की। फिर क्या था, इस आइलैंड पे रहने वाले जनजातियों ने इनका स्वागत भी अपने तरीके से किया, अपने तीर और कमान से, और ये तीनों के तीनों बेचारे मारे गए। ड्रोन से देखने के बाद इस आइलैंड में पता चला कि यहाँ के लोग ज्यादातर केले की खेती करते हैं और यहाँ के लोग भी पहले की तरह आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इस आइलैंड पे इन लोगों की संख्या काफी कम है, यानी कि 10 से 15 लोग ही ऐसे होंगे जो इस आइलैंड पे अभी रह रहे हैं। लेकिन ये लोग तीर चलाने में काफी एक्सपर्ट होते हैं और इनका निशाना भी कमाल का होता है, बिल्कुल अचूक। साथ ही इस जनजाति के लोग आग के तीर चलाने में भी एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा ही हुआ था साल 1974 में, जब नेशनल जियोग्राफी की टीम यहाँ पे पहुंची थी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। साथ ही नेशनल जियोग्राफी की टीम ने इन आदि मानवों के लिए कई सारे तोहफे भी लिए थे, जैसे कि चॉकलेट्स, नारियल्स और बहुत सारी चीजें। लेकिन इन आदि मानवों ने इन टीम के ऊपर भी आग के तीर बरसाने चालू कर दिए और एक तीर जाके डायरेक्टर के जांघ पे लगी और उन्हें जख्मी हालत में ही वहां से लौटना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि कुछ विदेशी सेंटिनलियों पे रिसर्च करने के उद्देश्य से इस आइलैंड पे आए तो थे, लेकिन इन सेंटिनलियों ने उन्हें मार गिराया। इसके साथ ही सेंटिनल द्वीप के आदिवासी उनकी नाव पे भी कब्जा करके बैठ गए। इसके बाद जब साल 2004 में आई सुनामी के वक्त सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर को इस द्वीप पे भेजे हेल्प के लिए, तब इन आदि मानवों ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स पे भी तीर बरसाने शुरू कर दिए और फिर वहां से इन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स को भी वापस भेज दिया। इसके बाद साल 2006 में जब 2 मछुआरे गलती से इस आइलैंड पे चले गए, तब इन सेंटिनलों ने इन 2 मछुआरों की भी जान ले ली, अपने तीरों से इनकी हत्या कर दी। इससे पहले साल 1981 में जब एक जहाज इस आइलैंड पे फंसा, तब इन सेंटिनलियों ने इस जहाज को चारों तरफ से घेर लिया और तीर और कमान से इस पे हमला करने लगे, लेकिन हेलीकॉप्टर की मदद से इन लोगों को बचाया गया। तो क्या इस आइलैंड पे कभी नहीं जाया जा सकता? क्या इन लोगों से कभी नहीं हम मिल सकते? दरअसल ऐसा नहीं है। 4 जनवरी 1991 को भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की एक टीम इस आइलैंड पे पहुंची। रिसर्च एसोसिएट के तौर पे मधुमाला चट्टोपाध्याय जी थी और पहली बार ऐसा हुआ कि इन आदिवासियों ने किसी को देख के तीर नहीं चलाया, बल्कि उनका स्वागत किया। यह पहले ऐसी टीम थी जो इस आइलैंड पे पहुंच के इन लोगों से दोस्ती की। उसके बाद से आज तक जितने भी प्रयास किए गए, सारे के सारे असफल रहे। इसीलिए सरकार ने अब इस जगह पे पूरी तरह पाबंदी लगा दी। सरकार का कहना है कि इन लोगों को अपने तरीके से रहने दिया जाए और इनके जीवन में हम हस्तक्षेप न करें। मधुमाला जी ने लगभग 6 साल इन आदि मानवों के साथ बिताया और इस रिसर्च से लौटने के बाद मधुमाला जी का कहना था कि इनकी जीवन शैली हमारे दैनिक जीवन शैली से बिल्कुल अलग है। साल 1991 ही एक ऐसा साल था जब इन आदि मानवों से संपर्क किया गया। उसके बाद से लेके आज तक के सारे प्रयास विफल रहे। सरकार भी चाहती है कि इन आदि मानवों का विकास हो, लेकिन यही हम जैसे लोगों से मिलना नहीं चाहते, बाहर की दुनिया के लोगों से यह मिलना नहीं चाहते। आपको बता दें कि मधुमाला और उनकी टीम लगभग 2 बार इस आइलैंड से जाके आ चुकी है। सो गाइस, फिलहाल वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और हाँ, कमेंट में बताना कि क्या आपको भी जाना है इस आइलैंड पे, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो।